हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर था 2 कविताएं, इसमें 2 कविताएं दी गई हैं और आप सभी को इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम आते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर पर। इसके जो लेखक है वो नागार्जुन हैं और इनके बारे में लिखा गया है पूरा पैराग्राफ। इनका जन्म कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ। अब हम आते हैं निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश को खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ लिखने हैं। तरस, अभाव का अनुभव, कोप, क्रोध, कदम, पेड़, दादुर, मेंढक, अभिनंदन, सम्मान, कंदुक, गेंद, रीता, रिक्त, नाहक, बिना हक के, कंठ, गला, दमक, चमन, टहनी, डाली, ललचाई, लालच से भरी, दामिनी, बिजली, पंख, कीचड़, मेघ, बादल। ये जो शब्दकोश दिए गए हैं, शब्दों के शब्दकोश, ये हमें लिखना था। तो आप लोग सभी बच्चे फिल कर देना। एमपी बोर्ड की जो बुक है यहाँ पर, इसके सारे सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो आपको और भी आसान रहेगा आंसर शीट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। रोज़ के नोटिफिकेशन आपके ऊपर आएंगे, आप सीधे खोल के देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर के कौन से आंसर शीट है और आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर हिंदी के आंसर शीट आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अदर सब्जेक्ट के आंसर शीट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, तो मैं आपको अदर सब्जेक्ट की भी आंसर शीट अवेलेबल करवा दूँगी। तो ये सारे जो शब्दकोश थे खोज कर लिखिए, ये कंप्लीट है। अभ्यास प्रश्न बोध। देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी हम आंसर ढूंढते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, पीछे रह जाते हैं, तो क्वेश्चन से छूट जाते, पीछे रह जाने की बहुत सारी समस्या आती है, बच्चे से कॉपी मांगना वगैरह वगैरह। लेकिन आप लोग यहाँ मेरे चैनल पर आएंगे तो आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये मेघ बजने से कवि का क्या आश्रय है, पंख किस प्रकार हरिचंदन लगने लगता है, वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं, कदम किसके समान झूलते दिखाई दे रहा है, धरती का हृदय किस प्रकार धुला है। इन सभी के शॉर्ट आंसर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और बच्चे का पढ़ने में दिमाग भी लगेगा। मेघ वजह से कवि का आश्रय बादलों के तेज आवाज़ के साथ गरजने से। बिल्कुल शॉर्ट आंसर है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल शॉर्ट में शॉर्ट आंसर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर और आपको बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यहाँ सारे शॉर्ट आंसर अवेलेबल हो जाएंगे। पंख किस प्रकार से हरिचंदन लगने लगता है, देखो इसका आंसर भी बहुत शॉर्ट है। बरसात में सब और पानी भर जाता है, जिसे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है, तब वह हरिचंदन से दिखाई देने लगती है। और ये भी बहुत ईजी आंसर है, जो बच्चों को याद करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि बच्चे याद ना कर पाएँ। वर्षा के आगमन में बिजली चमकने, मेंढक टर करने लगते हैं, पृथ्वी साफ स्वस्थ हो जाती है, मिट्टी के पानी से मिलने से बनी कीचड़ भगवान चंदन जैसी लगती हैं, जिसे किसान अपने हलों के स्वागत में तिलक लगाते हैं। बहुत शॉर्ट आंसर है, बहुत इजी आंसर है, जो सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं अच्छे से कि कवि क्या कहना चाहता है। तो अगर किसी ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसे आंसर भी अच्छे से याद हो जाएंगे। कदम किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसका तो सबसे शॉर्ट आंसर है कदम गेंद के समान झूलता दिखाई दे रहा है। इसका सिर्फ आंसर है गेंद। शॉर्ट में शॉर्ट, एक शब्द में 2.5 अक्षर का आंसर है गेंद। बस इतना शॉर्ट आंसर है। नेक्स्ट है धरती का हृदय किस प्रकार धुला लगने लगा है, तो इसका आंसर भी आपको बहुत इजी मिल जाएगा यहाँ पर। धरती का धूल और मिट्टी सटी पड़ी धरती पर जब बरसात की बूंदें पड़ती है तो सारी गंदगी साफ हो जाती है और धरती स्वच्छ दिखाई देने लगती हैं। देखो आप अच्छे से जानते हो, जब पहली बारिश होती है तो उसकी महक ही अलग होती है, वातावरण में सुंदरता घोल के लेके आती है। वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको जो पंक्ति है उसके अंदर से फील करना है। दादुर का कंठ खुला, धरती का हृदय धुला, धीन धीन दा धमक धमक मेघ बजे। तो बहुत इजी आंसर है यहाँ पर, पंक्ति के अंदर से करना है। हिंदी को इतना टफ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर दिमाग से चलोगे ना तो सारे सॉल्यूशन आपको बिना गाइड के मिल जाएंगे, आपको गाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हल्का है अभिनंदन, टहनी टहनी कदम सम झूले कदम्ब। तो हल्का है अभिनंदन, इसका आपको आंसर दिया जाएगा हल्का है अभिनंदन। तो देखिए यहाँ पे हल्का है अभिनंदन, टहनी टहनी कदम, जो मुझे पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, इनके बारे में बताना है। ठीक है कि कवि क्या कहना चाहता है, एक छोटी सी पंक्ति छोटी सी लाइन है
और फिर लास्ट में आपकी भाषा अध्ययन है। तो पहले हम देख लेते हैं, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कर लेते हैं। वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरिचंदन के समान हो गई है, जिससे किसानों ने अपने हल के स्वागत का तिलक लगाया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक टॉपिक है, एक और भावार्थ करने के लिए सेंटेंस दिया गया है, तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। तो चलो बच्चों, आइए यहाँ पर इसका आंसर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझ आएगा, बहुत ईजी सा है। तो पढ़ते हम। कवि कहता है कि वर्षा काल में जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पति में भी मानो कई जान आ गई है। कदम परिवर्तन मौसम में मदमस्त हो फले फूले लगा है। वृक्ष के असंख्य शाखा हिलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कदम का पेड़ एक गेंद के समान झूल रहा है। बहुत ईजी आंसर है, बहुत शॉर्ट आंसर है। मेरी क्लास में मैंने बच्चों से पूछा था प्लास का पेड़, सभी लोगों ने देख रखा था, सब खेत वाले थे, लेकिन कोई नहीं बता पाया था कि प्लास का पेड़ क्या होता है। और यहाँ पर भी सेम है, कदम का पेड़ कैसा होता है, आधे बच्चों को पता नहीं होगा कि कदम का पेड़ कैसा होता है। निम्नलिखित शब्दों के तुकान शब्द लिखिए, जैसे खुला धुला। तो ये भी आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। चंदन का वंदन, रीता का बीता, बरस का तरस, चमक का दमक। तो सेम समान शब्द होते हैं, थोड़े से अपोजिट टाइप। जैसे चंदन का वंदन बोलने में समान शब्द आते हैं, जैसे तुकांत शब्द कहते हैं। चमक दमक, रीता बीता, बरस तरस। नेक्स्ट भाषा अध्ययन का 2 क्वेश्चन है। धिन धिन शब्द युग्म में द्वनात्मकता की इसी प्रकार के अन्य ध्वनात्मकता शब्द लिखिए। तो देखो, दिन दिन धमकधा मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला धरती का हृदय धुला मेघ बजे। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे। धमक धमक टहनी टहनी, धमक धमक टहनी टहनी। दो वर्ड जो एक समान आ रहे थे वो यहाँ पर बताए गए उत्तर में। ये भी बहुत शॉर्ट आंसर है, बच्चे आसान से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इस कविता में जिन पंक्तियों का अनुप्रास अलंकार है उन्हें छांट कर लिखिए। जिन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, अब ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें अनुप्रास अलंकार है। तो देखो, अनुप्रास अलंकार के डेफिनेशन है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है और अनुप्रास अलंकार भी आता है। तो देखो यहाँ पे एक ही वर्ड 2 बार, धिन धिन धा धमक धमक, दामिनी गई दमक, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, फूले कदम फूले कदम। तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को अलग कीजिए। अब आप अच्छे से जानते हैं कि उपसर्ग मतलब जो भी वर्ड या शब्द दिए गए हैं उनका प्रथम वर्ड उपसर्ग। जैसे अभिनंदन का अभि उपसर्ग है, अभिवादन का अभि उपसर्ग है, विराग का वि उपसर्ग है, प्रवचन का प्र उपसर्ग है, अभियोग का अभि उपसर्ग है, वियोग का वि उपसर्ग है, प्रयोग का प्र उपसर्ग है। ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं बिना आंसर शीट के भी इसको अच्छे से बता सकती हूँ। उपसर्ग मतलब प्रथम वर्ड को आपको देखना है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आसानी से आप भी समझ लेंगे। तो चलिए चलते, क्या मैंने कहा वो सही है, तो देख लीजिए आप खुद भी। अभिनंदन का अभि, अभिवादन का अभि, विराग का वि, प्रवचन का प्र, अभियोग का अभि, वियोग का वि, प्रयोग का प्र, ये इनके आंसर और यही उपसर्ग है। प्रत्यय की बात आती है, कृत लय प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय अलग अलग होते हैं वो आपको शब्दों में पता चल जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ उपसर्ग के बारे में पूछा, अगर इसकी जगह प्रकृति होती है तो उसका प्र उपसर्ग होता है। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। कल सरिता समारोह में गई थी। अभिनंदन, अभिवादन, अभिवंदन, अभिचंदन। तो अभिनंदन समारोह में कहाँ गई थी कविता सरिता? अभिनंदन समारोह में। लिखाई, ललचाई, पढ़ा, इन शब्दों में प्रत्यय है आई। क्या प्रत्यय? देखो, अभी उपसर्ग पढ़ा हमने पहला वर्ड, और अब क्या आएगा प्रत्यय, तो आई। ख में की मात्रा खा और ई, इसलिए आई प्रत्यय आ जाएगा यहाँ पर। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सारी सॉल्यूशन आंसर शीट आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन कैसा लगा, और आपको अदर चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता के जाइए। तो थैंक यू बच्चों, एवरीवन, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं सभी चीज़ें
यहाँ पर डालने की कोशिश करूँगी और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, तो मैं आगे भी आपको हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन अवेलेबल करवा सकती हूँ और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने देखा है आज स्कूल में पढ़ाई होती है, अगर एक क्लास में 60 से 70 बच्चे होंगे तो टीचर सारे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप मोबाइल से पढ़ना चाहो तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप मोबाइल का यूज़ करके पढ़िए और पीछे मत रहिए। थैंक यू एवरीवन।